जय हिंद जय भारत। इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। मैं मोहम्मद सरताज और ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिला मेवात हरियाणा आपके एक छोटा सा कार्यकर्ता। आज हमारा ड्राइवर समाज सबसे ज़्यादा शोषण और भ्रष्टाचार का शिकार है। सभी भारतीय ड्राइवरों को मालूम है। तो कंपनियों में भी हमारे सारथी भाइयों के साथ प्रताड़ित किया जाता है। सैलरी के ऊपर बायोडीजल चला रखा है, 30 रुपये 40 रुपये लीटर में दिया जा रहा है। और उस बायोडीजल के जरिए गाड़ी कम एवरेज नहीं देती है, मजबूरन ड्राइवर को चलाना पड़ता है। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो बायोडीजल दे रही है उसको 150 लीटर डीजल एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। जो पंप का रेट है वही डीजल दिया जा रहा है। बाकी स्मार्ट कार्ड चल रहा है, उसके जरिए ड्राइवर को लूटा जा रहा है। बहुत से पेपरों पर दस्तखत किए जाते हैं, तो उस पर भी साइन किया जाता है, तो उसमें सैलरी दिखाई जाती है सरकार को, इतना सैलरी देते हैं। कुछ नहीं देते मेरे भाई। तो मैं सभी भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त आवाज़ उठाए। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत सभी ड्राइवर समाज के लिए संघर्ष किया जा रहा है। हमारे जितने भी सीनियर लीडर है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, मेंबर साहिबान है, हम उनको तहे दिल से सभी को शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुरेंद्र प्रसाद जी को, जिन्होंने हमें भारतीय ड्राइवरों को जगाने का काम किया है। 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए, 75 साल, फिर भी हमारा ड्राइवर समाज के लिए आज तक कोई ऑप्शन नहीं आया है। तो मेरे गुरुजी हो, मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने एकता ऐसी बनाए ताकि अपना मान सम्मान ले पाए। हमारे हमारे ड्राइवर भाइयों के पास कोई कानून नहीं है। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी अधिकारी, कोई भी आम इंसान ड्राइवर के ऊपर हाथ छोड़ देता है। तो जैसे हमारे फौजी भाई है, मान सम्मान से जिया करते हैं, हमारे पुलिस से सर है, मान सम्मान से जिया करते हैं, ऐसे ही हमारे ड्राइवर भाइयों को भी मान सम्मान मिले, उनको भी इज्जत मिले। तो मैं अपने सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक ड्राइवर के गलत होने से सभी ड्राइवर समाज गलत नहीं होता है। तो कुछ अच्छे भी है, हम सबको गलत भी नहीं बता रहे, सबको अच्छा भी नहीं बता रहे, सब में सब तरह का इंसान होता है। तो हमें अपनी एकता ऐसी बनानी है हमारे सभी ड्राइवर समाज में, ताकि अपना हक और अधिकार सम्मान ले पाए। आज कोई कानून नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई भी ऐसी सैलरी नहीं देते कोई टाइम पे। तो मजबूरन ड्राइवरों को भी मजबूरन होकर गलत कदम उठाना पड़ता है। तो हमारे जितने भी मोटर मालिक है, हमारे जो अनेक प्रकार के चमचे हैं, उनके जरिए ड्राइवरों को लूटा जा रहा है। इस पर लगाम लगाना जरूरी है मेरे भाइयों, संगठित हो जाओ। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जितने भारतीय ड्राइवर हैं उनकी तरफ भी ध्यान केंद्रित किया जाए। और हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी नितिन गडकरी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जितने भारतीय ड्राइवर हैं उनके तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए। आज सबसे ज़्यादा शोषण भ्रष्टाचार का शिकार भारतीय ड्राइवर है। बॉर्डरों पर प्रताड़ित किया जाता है, टूलों पर प्रताड़ित किया जाता है, हर जगह प्रताड़ित किया जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जितने भी हमारे भारत के बड़े बड़े लीडर है, जितने भी है, सबको हमारे भारतीय ड्राइवरों के लिए भी कुछ सुविधा, कोई कानून। रोड पे चलते हैं तो कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आती है। कहीं भी रास्ते में जाओ, रोड पे जाओ, कोई भी ऐसा रेस्ट रूम रोड पे नहीं बनाया है जहाँ ड्राइवर भाई अपना आराम कर सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हम जितनी अपनी एकता में काबिलियत बनाएंगे, जितना हम एकजुट होंगे, इतना ही हमारे ड्राइवर समाज के लिए बेटर है, बेहतर है। तो ये सबके लिए मेहनत चल रही है, ऑल भारत के अंदर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत सबके लिए संघर्ष किया जा रहा है, ऑल प्राइवेट ड्राइवर, ताकि उनको प्रताड़ित ना किया जाए, उनका शोषण ना किया जाए, उनको मुआवजा अच्छे से मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई मेडिकल सुविधा सरकार द्वारा हो। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए भी आवास योजना हो। और हमारे जैसे 60 साल के हमारे सारथी भाई घर पे बैठ जाते हैं, तो उनके खर्चे के लिए क्या करेंगे? तो सरकार से 10,000 की पेंशन दी जाए। और डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के साथ जोड़ा जाए। और जैसे रोड पे टैक्स भरवाए जाते हैं, रोड टैक्स, टूल टैक्स, फलाना टैक्स, क्या क्या टैक्स चल रहा है, तो सारा टैक्स एक बार में भरा जाए तो बेहतर है। रोड टैक्स बंद करे या टूल टैक्स बंद करे। तो हमारे संगठन की ये मांगे 29 मांगे, महत्वपूर्ण मांग है, जनहित जन कल्याण के लिए। तो मैं अपने सारे सारथी भाइयों से कहना चाहता हूँ, सभी एकजुट प्लेटफॉर्म पर आ जाए अपने मान सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए। क्योंकि ड्राइवर भी देश का आंतरिक सिपाही है। ड्राइवर भी अब भारत का जाग चुका है। आज भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पीड़ित ड्राइवर डिपार्टमेंट है। हर कोई दबाने में लगा हुआ है, हर कोई लूटने में लगा हुआ है। कुछ पुलिस वाले अफसर है जिन्हों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। कुछ अधिकारी है ऐसे सरकारी जिनके वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। और कुछ ड्राइवर भी है जिन्हों की वजह से पूरा ड्राइवर डिपार्टमेंट बदनाम है। तो मेरे भाइयों, मेरे गुरुजियों, हम अपने आप को सुधारें, अपने ड्राइवर समाज में सुधार करें। क्योंकि कुछ गलत लोग हमारे बीच में हैं, उन्हें इग्नोर करें। और हमारे जो तजुर्बेकार है, भरोसेमंद ड्राइवर है, जिन्होंने 20-20 साल 30-30 साल नौकरी करी,
उनके बारे में सोचो। उन्होंने अपनी इज्जत अपने हाथ में रखी है। तो हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको भी समझना होगा, ड्राइवर समाज में सुधार, लैंग्वेज अच्छे से बोलने की ज़रूरत है। तो सभी के लिए मेहनत चल रही मेरे भाइयों, एकजुट हो जाए, अपनी एकता की ताकत को पहचान ले। हमारे जावेद भाई जी ने आपको दिखाया है, कंपनी के अंदर ड्राइवरों की गाड़ी भी खाली नहीं हो रही थी। वहाँ उन्होंने एकता के बल पे उनको मान सम्मान, अधिकार, उनकी इज्जत मिली है। किस कारण? उन्होंने एकता की है। तो मैं हमारे जितने भारतीय ड्राइवर हैं, हमारे हरियाणा, राजस्थान, मेवात, जितने भी हमारे ऑल भारत के ड्राइवरों से अपील करना चाहता हूँ, एक प्लेटफॉर्म पर जाए, आप कहीं भी जुड़ कर रहे, संगठित रहे, किसी भी यूनियन से। हम ये नहीं कहते कि हमसे जुड़ो, किसी भी यूनियन के साथ। तो हम बहुत से काम करते हैं, जैसे बहुत से भाइयों का हेल्प करते हैं। किसी का 2000 का सैलरी, किसी की कोई पुलिस वाला 2000 मांग रहा है, कोई 5000 मांग रहा है, तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एविडेंस मांगता है। एविडेंस दो और हेल्प लो। जो अपने संगठन के साथ है, संगठन उसके साथ है। तो मैं भाई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना हो सकता है हर एक भाई को जागरूक करें, ड्राइवर भाई को, ऑल प्राइवेट ड्राइवर, चाहे वो टैक्सी का ड्राइवर हो, चाहे बस का ड्राइवर हो, सबको जागरूक करते रहे और एकता बनाए अपने हक और अधिकार सम्मान के लिए। गुलामी करते हुए 75 साल हो गए, उस गुलामी से बाहर निकलो मेरे भाइयों। हमें अपनी आज़ाद वाली ज़िंदगी चाहिए। जैसे देश आज़ाद है, ऐसे ही हमें ड्राइवर भाइयों को भी आज़ाद कराना है, गुलामी से आज़ाद कराना है। सभी ड्राइवर भाई का फर्ज है। एक इंसान का भला नहीं होगा, जब होएगा तो आने वाली पीढ़ी में सभी ड्राइवर भाइयों को याद किया जाएगा। भविष्य में सबको याद किया जाएगा। जो आज की डेट में, आज की सदी में, आज के सन में जो ड्राइवर भाई संघर्ष कर रहा है, जो ड्राइवर भाई आवाज़ उठा रहा है, जो ड्राइवर भाई मेहनत कर रहा है, उसको सबको गर्व से याद किया जाएगा। किसी का चाचा ड्राइवर, किसी का बाप ड्राइवर, किसी का दादा ड्राइवर, किसी का ताऊ ड्राइवर, तो सबको याद किया जाएगा। अपने जीते जी इस डिपार्टमेंट में कुछ सुधार करके जाए, मैं हर एक गुरुजी से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा फर्ज है, हमारा हक है। ड्राइवर डिपार्टमेंट बहुत बदनाम कर दिया है, कुछ चमचे द्वारा, कुछ कंपनी द्वारा, कुछ मुंशी द्वारा, कुछ आरटीओ द्वारा, कुछ ड्राइवरों की वजह से। तो उसे बदनामी की हालत से बाहर निकले और अपने हक और अधिकार के लिए एकता बनाए, संगठित हो जाए। ड्राइवर आयोग होना जरूरी है, ड्राइवर दिवस सम्मान होना जरूरी है। तभी हमारे ड्राइवर भाइयों का भविष्य सुधर पाएगा, उनके बच्चों का भविष्य सुधर पाएगा। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जितना हो सकता है इतना शोषण दिखाए, भ्रष्टाचार दिखाए जो आज चल रहा है भारत के अंदर। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।